प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। आज हम आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, हम आपसे सीधे बात करेंगे और हमारे जो बातचीत का टॉपिक होगा वह टॉपिक है परीक्षा कि एक दिन पहले हम क्या करें, हम अच्छे अंक कैसे अर्जित करें और परीक्षा में किन किन चीजों का हम ख्याल रखें। उसी से संबंधित बातें करने के लिए हम आए हुए हैं। बच्चों, कुछ जरूरी चीजें जो हम आपको बताएंगे और परीक्षा में कल आप सम्मिलित हो रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं वे पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं, जो 12th क्लास के बच्चे वो एक बार बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वह है कि परीक्षा से पूर्व क्या करें। आपको घबराना नहीं है परीक्षा से पूर्व। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल आपकी परीक्षा है। यह समय घबराने का नहीं है, बल्कि अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने का है। याद रखिए, परीक्षा आपकी मेहनत की परीक्षा है, आपकी किस्मत की परीक्षा नहीं है। बच्चों, यह जो आपने पूरे साल भर मेहनत किया है उसकी परीक्षा है, यह आपकी किस्मत की परीक्षा नहीं है। इससे आपका किस्मत नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, इस परीक्षा से जीवन के निर्धारण में यह परीक्षा अवश्य जरूर है। आपने पूरे साल जो सीखा है, जो समझा है, वही कल कागज पर आपको लिखना है। पूरे साल भर आपने जो भी पढ़ा हुआ है, जो भी सीखा हुआ है, वही आपको कागज पर उतार देना है। डर को दिल से निकाल दीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए। मैं तैयार हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं सफल होऊंगा, यह मन में उम्मीद रखिए। गलतियों से बिल्कुल मत डरिए, गलतियां करने वाला ही महान होता है, चाहे वह आइंस्टीन रहे हो चाहे कोई भी रहे हो। कोशिश न करने से डरिए। कल जब आप परीक्षा कक्ष में बैठे तो चेहरे पर आपकी मुस्कान और मन में विश्वास हो। घबराए नहीं आप। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बच्चों, परीक्षा से एक दिन पूर्व क्या करें? आप कोई भी नया टॉपिक न पढ़े। जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उस टॉपिक का आप रिवीजन करें, केवल बार बार उसको जल्दी जल्दी पन्ना पलट के देखें। फार्मूला और महत्वपूर्ण टिप्स पॉइंट्स जो हो, जैसे मैथ में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स में हो गया, इन सबको आप देखें और इसको दोहराएं। पर्याप्त नींद लें। परीक्षा की पूर्व संध्या पर आप रात भर जागे न, 6 से 8 घंटे की नींद लें, ताकि जब आप वो परीक्षा देने जाएं तो आप फ्रेश महसूस न कि कक्षा में नींद आपको लगने लगी। ऐसा नहीं करें। आप जो भी आप कैरी बैग ले जाना चाहें, ट्रांसपेरेंट बैग हो जिसमें आप पेंसिल पेन वगैरह रखें, उसको पहले से तैयार रखें। अपना जो भी आपका प्रवेश पत्र है उसको न भूलें आप, और सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक दोस्तों या चर्चा से दूर रहें। जब परीक्षा कक्ष में आप पहुंचे, परीक्षा कक्ष में आप आधे घंटे पहले पहुंच जाएं। अपना रोल नंबर चेक कर लें, कौन सा कमरा है चेक कर लें। जो भी टीचर होंगे आपकी पूरी मदद करेंगे, आप बिल्कुल भी न घबराएं, वो आपको बैठा देंगे जाके वहां तक। लेकिन जैसे आप पहुंच जाए तो वहां अन्य बच्चों से कोई भी टिप्पणी, कोई भी चर्चा न करें, उनसे कोई भी बात न करें, नहीं तो इससे आपका जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा, आपका माइंड जो कॉन्सेंट्रेट होगा वो भंग हो जाएगा और आप उलझ जाएंगे। इन सबसे बचें। समय का महत्वपूर्ण ध्यान रखें और पहले आसान प्रश्नों को हल करें। प्रश्न जो भी लिखे आप बाई सीक्वेंस से प्रश्न लिखें, प्रश्नों को अच्छे ढंग से लिखें। लिखावट आपकी सुंदर, ये जान लीजिए बच्चों, आपने जो लिखा है काफी कोई और जांचेगा, वो पढ़ पाए, वह समझ पाए। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपकी लिखावट, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। एक अच्छी हेडिंग हो, अंडरलाइन किया गया हो, स्केल वगैरह से आगे एरो का चिन्ह लगा हुआ हो और पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी गई, इन सबका विशेष ध्यान रखें। जैसे मैं हिंदी की बात बताऊं, हिंदी में कोई जीवन परिचय आ गया तो जीवन परिचय कैसे लिखना है? जीवन परिचय में आप महत्वपूर्ण बिंदु को लिखे। तो नाम क्या है, पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनकी मुख्य रचनाएं क्या थी, गद्य काव्य जो भी रचनाएं, और यही लिखिए आप। और एक अच्छी हेडिंग के साथ लिखिए इन सबको। जो भी टीचर शिक्षक कॉपी जांचेगा आपकी, वह जैसे देखेगा वो आपसे बहुत प्रभावित होगा। वो आपकी 4-5 पेज की चीजों को नहीं पढ़ेगा, मुख्य चीजें देख कर समझ जाएगा कि बच्चे के अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, इसमें लिखा हुआ है। इन सबका भी ध्यान रखें आप। कल जब आप पेपर देने जाएं तो शांत दिमाग, मजबूत विश्वास, पूरी ईमानदारी के साथ लिखिए। तो इन सब चीजों का बच्चों आपको विशेष ध्यान रखना है। आप तनिक भी घबराए ना, तनिक भी बेचैन ना हो। परीक्षा केवल अंक नहीं है, आत्मविश्वास बढ़ाने का यह अवसर भी होता है।
तो इन सब चीजों का ध्यान रखें बच्चों। इसी के साथ हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। परीक्षा में आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होइए और हमें बताएं कि कौन सा बच्चा कितना नंबर पाया है। हमें भी बहुत खुशी होगी क्योंकि हमने भी आपके साथ काफी मेहनत किया हुआ है और ये हम प्रभु से दुआ करते हैं कि आप सबका पेपर बहुत अच्छे से हो, आप सब बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छे से पास हो।